नमस्कार, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ गीता के 18वें श्लोक में, जहाँ हम जानेंगे कि कृष्ण अर्जुन को क्या बता रहे हैं। न एवं तस्य कृतेन अर्थ न अकृतेन इह कंचन न च अस्य सर्वभूतेषु कंश्चित् अर्थव्यपाश्रयः। यहाँ पे कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ऐसा कर्म ना करने का कोई कारण ही रह जाता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। अब देखिए, यहाँ पे कृष्ण क्या कह रहे हैं कि जो पुरुष, जो मनुष्य, पुरुष ही नहीं, महिला पुरुष, जो भी प्राणी स्वरूप सिद्ध हो जाता है। स्वरूप सिद्ध मतलब जो इस स्वरूप का सत्य जान लेता है, जो इस स्वरूप को सिद्ध कर लेता है, जो इस इस पूरे स्वरूप में स्वयं एक ब्रह्म स्थित होकर रहना जान जाता है, उसे स्वरूप सिद्ध कहा है यहाँ पे कृष्ण ने। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो कोई नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ऐसा कर्म ना करने का कोई कारण ही रह जाता है। देखिए कितना सुंदर यहाँ पे कृष्ण बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो स्वरूप सिद्ध प्राणी है, उसको ना तो कोई नियत कर्म करने की आवश्यकता रह जाती है, और ना ही वह कर्म ना करे ऐसा कोई कारण ही रहता है। वह दोनों से मुक्त रहता है। ये नहीं कहता कि मुझे साधु ही बन जाना है, ये नहीं कहता कि मुझे गृहस्थ ही रहना है। अगर प्रकृति उसे गृहस्थ में रखती है तो गृहस्थी के पूरे दायित्वों को ब्रह्म कर्तव्य समझ के पालन करता है। वो घर में अगर वो सूरदास की तरह अगर जूते भी सिल रहे हैं तो तब भी वो ब्रह्म का ही कार्य कर रहे हैं। वो कबीर दास की तरह अगर चादर बुन रहे हैं तो वो भी परमात्मा का ही कार्य हो रहा है। और अगर बुद्ध की तरह समाज को ज़रूरत हुई तो वो बड़ी बड़ी संपत्ति को लात भी मार दे रहा है। उसके लिए कोई नियत कर्म नहीं रह जाता। आप हम लोगों की गलती ये रही, हम अपने आप को उनसे जोड़ के देखते हैं। अभी हमें बहुत सा लंबा समुंदर पार करना है। उस स्वरूप सिद्धि के लिए बहुत सा लंबा समुंदर पार करना है कर्मों का, सिर्फ जानने का नहीं। हमने सिर्फ जान के आज तक सिर्फ जाना है, पढ़ते रहते हैं, नॉलेज इकट्ठी कर ली है, सुनते रहते हैं, नॉलेज इकट्ठी कर ली है। जानेंगे कैसे? कर्मों को करके। जो हम कर्म कर रहे हैं उसमें कृष्ण को लाके, खाली दिमाग में और इन्फॉर्मेशन में कृष्ण को लाके नहीं, अपने कर्मों में कृष्ण को लाके हम इस स्वरूप को सिद्ध कर सकते हैं। तब हमारे लिए ना तो ना ही करने का कोई कारण होगा और ना ही करने का कोई कारण होगा। बस जो प्रकृति देगी उसे वो बड़े प्यार से कर देता है ऐसा पुरुष। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। वो क्या किसी पर निर्भर रहेगा जो स्वयं ही दाता बन जाता है। उसको इस जग में किस चीज़ की कमी है जो स्वयं ही दाता बन गया। ये प्रकृति उसे सब कुछ प्रदान करती है, क्योंकि वो एक लंबी यात्रा तय करके पहुंचा जाता है। अभी तक आपने जाना, हर जगह से उसको पढ़ा, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी, कहीं सत्संगों से, कहीं पुराणों से, कहीं उपनिषदों से, कहीं गीता से, कहीं ज्ञान से। अब इन सब को उतार के क्या
नहीं आएगा समझ। आने के लिए अब हमें उसे अपने जीवन के अपने कर्मों में उतारना पड़ेगा। ये नहीं देखना पड़ेगा कि दो लोग कौन क्या करेगा, हमें उन सब कर्मों को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। उतारने के बाद हमें धीरे धीरे उन सब चुनौतियों का सामना करते 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 हम इस स्वरूप को सिद्ध कर पाएंगे। जब हम सुदामा की तरह जीवन जिएंगे, जब हम कबीर की तरह जीवन जिएंगे, जब हम राम की तरह जीवन जिएंगे, जब हम कृष्ण की तरह जीवन जिएंगे, तब वो जीवन को वैसे जीने के पश्चात हमें जाके हम उस स्वरूप को इस स्वरूप का सत्य समझ पाते हैं, उससे पहले नहीं। और जब हम उस स्वरूप को सिद्ध कर लेते हैं, फिर कुछ भी करणीय अकरणीय नहीं रह जाता। जो होता है सब अपने आप होता है। इस श्लोक में कृष्ण अर्जुन को यही बात बता रहे हैं। अर्जुन को इसकी उस समय ज़रूरत हो ना हो, लेकिन उन्होंने फिर भी ये दिया ताकि उसके सारे भेद खुल जाएं, और उसके माध्यम से इस पूरे ब्रह्मांड के लिए उन्होंने पूरा 18 अध्याय की गीता गा दी, उस भाव विभोर आनंद रूप में। तो यहाँ पे जो कृष्ण बता रहे हैं वो उनका कैरेक्टर बता रहे हैं, उनके कार्य बता रहे हैं जो उस जगह पे पहुँच जाते हैं, उस स्थिति पे पहुंच जाते हैं, स्थित प्रज्ञता की स्थिति पे पहुंच जाते हैं। उनके कर्म और कर्तव्यों के बारे में यहाँ पे कृष्ण जानकारी दे रहे हैं। इससे पहले उन्होंने जानकारी दी थी कि स्थित प्रज्ञ का कैसी स्थिति होती है। अब इनके कर्मों के बारे में भी आगे कृष्ण ने अगले अध्यायों में विस्तार से जानकारी दे रखी है। अब वहीं पे धीरे 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 करके इसको जानेंगे, क्योंकि अगर आज ही इसी समय अगर इसको सारा सुना जाए तो समझ में नहीं आएगा। जिस तरीके से कृष्ण ने दिया है उसी तरीके से हम इसे अपने जीवन में समझते और उतारते जाएंगे तो बहुत एक निश्चित एक समय पे हम कुछ एक स्थिति पर पहुंच सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।